मैं हूँ आप सबकी चहेती शालिनी बिल्ली। हमारे नए सीरियल जैकी डॉग के मजेदार कारनामे में आप लगातार डॉक्टर राजीव गुप्ता जी की लिखी मजेदार और रोचक जासूसी कहानियां सुन रहे हैं। ये कहानियां चंपावन के जाने माने जासूस जैकी डॉग के कारनामों पर आधारित हैं। आइए आज हम इस श्रृंखला की अगली कहानी आपको सुनाते हैं, जिसका शीर्षक है तारांकन अपहरण। तारांकन। चंपावन का काबिल जासूस जैकी डॉग बहुत चिंतित था। बात ये थी कि किसी ने चंपावन के राजा शेर सिंह के बेटे शेरू का अपहरण कर लिया था। शेरू चंपावन के सबसे महंगे स्कूल प्ले गार्डन में पढ़ता था। वो अभी नर्सरी में था। सुबह ड्राइवर मंकी बंदर उसे कार से स्कूल छोड़ने गया था। जब छुट्टी के समय वो उसे लेने पहुंचा तो पता चला कि वो तो 1 घंटे पहले ही स्कूल से जा चुका है। लेकिन आपने उसे जाने कैसे दिया? इतना सुनते ही मंकी भड़क उठा। क्या मतलब? जो भी उसे लेने आया था वह भी महाराज का ड्राइवर था। वो कायदे से राजकीय ड्रेस पहने हुए था। उसके पास परिचय पत्र भी था। स्कूल के प्रिंसिपल गजानन हाथी ने कहा। क्या आपने उसका परिचय पत्र चेक किया था? मंकी परेशान हो उठा। किसी दूसरे ड्राइवर की जानकारी उसे नहीं थी। हाँ बिल्कुल, उसमें राजभवन का लोगो भी बना हुआ था और महाराज के हस्ताक्षर भी थे। तभी मैंने उसे जाने दिया। पर बात क्या है? हैरानी से गजानन जी ने पूछा। सर, अभी तक राजकुमार शेरू राजमहल में नहीं पहुंचे हैं। लगता है कि वे किसी संकट में फंस गए हैं, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए मंकी ने कहा। तो क्या उनका अपहरण कर लिया गया है? असलियत जानकर गजानन जी हैरान रह गए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है सर, हमें उनकी तलाश करनी पड़ेगी, कहते हुए मंकी ने अपने मोबाइल से चंपावन के बड़े पुलिस अधिकारी चेतू चीता को सारी जानकारी दी। शीघ्र ही चंपावन के मुख्य रास्तों की नाकेबंदी कर दी गई। पुलिस ने चंपावन का कोना कोना छान मारा, पर सब बेकार। राजकुमार शेरू कहीं नहीं मिले। शायद किडनैपर शेरू को लेकर चंपावन की सीमा से बाहर जा चुका था। अब ये साफ था कि राजकुमार शेरू का अपहरण कर लिया गया था। ये बात चंपावन में जंगल की आग की तरह फैल गई। सारे चंपावन में अफरा तफरी मच गई। रानी शेरनी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। शेरू उनका इकलौता बेटा था। राजा शेर सिंह भी बहुत परेशान थे, पर वे बहुत ही धैर्य और विवेक से काम ले रहे थे। उन्होंने तुरंत एक जरूरी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में कुछ खास पुलिस अधिकारियों के साथ ही चंपावन के काबिल जासूस जैकी डॉग भी थे। सब लोगों के बीच सलाह मशविरा हुआ और राजकुमार का पता लगाने के लिए एक टीम गठित कर दी गई, जिसकी कमान जैकी डॉग के हाथ में थी। ये जैकी डॉग के लिए एक चुनौती से भरा केस था। वे फौरन अपने काम में जुट गए। सबसे पहले वे पूछताछ करने प्ले गार्डन स्कूल के प्रिंसिपल गजानन हाथी के पास पहुंचे। गजानन जी, क्या आपको यकीन है कि वो परिचय पत्र असली था? जैकी जासूस ने पूछा। हाँ सर, मैंने खुद चेक किया था। मुझे तो वो असली ही लगा था। नहीं तो मैं शेरू को जाने ही क्यों देता? इसके अलावा ठीक उसी समय महाराज शेर सिंह का फोन भी आया था कि राजकुमार शेरू के सुंदरवन से नाना नानी आए हैं, इसलिए उसे ड्राइवर के साथ भेज दीजिए, गजानन ने उसे बताया। सारी बात सुनकर जैकी चौंक उठा, क्योंकि एक नई बात उनके सामने आई थी। क्या महाराज ने इससे पहले भी आपको इस तरह से फोन किया है? जैकी ने पूछा। हाँ, अक्सर जब भी उन्हें राजकुमार शेरू को जल्दी बुलवाना होता था तो वे ड्राइवर को भेज देते थे और साथ ही साथ मुझे फोन भी कर देते थे, गजानन जी ने बताया। लेकिन महाराज का कहना है कि कल छुट्टी होने से पहले शेरू को लाने के लिए न तो उन्होंने किसी ड्राइवर को स्कूल भेजा था और न ही आपको फोन किया था, जैकी ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है सर? क्या मैं महाराज की आवाज को पहचानता नहीं हूँ? गजानन ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। उनकी बात सुनकर जैकी कुछ सोचने लगा। उसे लगा कि शायद फोन करने वाले ने महाराज की आवाज की बखूबी नकल की है, इसलिए गजानन धोखा खा गए। कुछ सोचकर जैकी जासूस ने एक कंप्यूटर इंजीनियर को अपने साथ लिया और महाराजा शेर सिंह के ऑफिस पहुंच गए। वहां बहुत सारे कंप्यूटर रखे थे।
उन्हीं के द्वारा महाराजा शेर सिंह जी सारे चंपावन का कामकाज देखते थे। ये सारे कंप्यूटर इंटरनेट द्वारा चंपावन के प्रमुख विभागों से जुड़े थे। जैकी ने कंप्यूटर इंजीनियर की सहायता से यह पता लगा लिया कि महाराज की कंप्यूटर प्रणाली में घुसकर छेड़छाड़ की गई है। शीघ्र ही उन्हें साइबर अपराधी का पता चल गया। ये और कोई नहीं बल्कि चंपावन का ही लंबू भेड़िया था। जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राजकुमार शेरू भी उसी की कैद में था। जब लंबू के कंप्यूटर की बारीकी से जांच की गई तो उसमें राजमहल से संबंधित कई महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलीं, जो कि उसने महाराज की कंप्यूटर प्रणाली में इंटरनेट के जरिए चुराई थीं। इन्हें वह पड़ोसी राज्य को बेचकर धनवान बनना चाहता था। यही नहीं, उसी ने आवाज बदलकर गजानन को फोन किया था। इस काम में उसकी सहायता बागड़ बिल्ले ने की थी, जो कि आवाज बदलने में माहिर था। उसने हूबहू महाराजा शेर सिंह की आवाज में फोन किया था, जिससे गजानन जी भी धोखा खा गए थे। लेकिन परिचय पत्र तुम्हें कहाँ से मिला था? उसको हथकड़ी लगाते हुए जैकी डॉग ने पूछा। यह मैंने महाराज के पुराने ड्राइवर के घर से बागड़ की मदद से चुराया था, लंबू ने कबूल किया। जैकी डॉग के आगे पूछने पर लंबू ने बताया कि वह पहले राजमहल में कंप्यूटर इंजीनियर था, पर एक दिन नाराज होकर महाराज ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। वो महाराज शेर सिंह से बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने राजकुमार का अपहरण किया, जिससे कि वो उन्हें ब्लैकमेल कर सके। लंबू भेड़िए की बातें सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। महाराजा शेर सिंह ने जैकी जासूस की खूब तारीफ की और उसे खूब सारा इनाम भी दिया।